हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 24 में आज हम लाए हैं नॉन फिनिट वर्ब के अंतर्गत परफेक्ट पार्टिसिपल का चैप्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सभी स्कूल लेवल एग्जाम के लिए, साथ में कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से बन जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते थे, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैविंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टू ईट से हैविंग ईटन, टू फेल से हैविंग फेल्ड, टू फिनिश्ड से हैविंग फिनिश्ड। और इसके हिंदी अर्थ के अंत में कर या करके लगा होता है। यानी कि हिंदी के वाक्यों में देखें तो वाक्यों के अंत में कर या करके लगा होगा। जैसे कि हैविंग ब्रोकन द लॉक द थीफ स्टोल द मनी। तो यहाँ हैविंग ब्रोकन का प्रयोग किया गया है परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में। और हिंदी में देखेंगे तो ताला तोड़कर, तो यहाँ कर शब्द का प्रयोग किया गया है। ताला तोड़कर चोर ने रुपया चुराया। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। उपरोक्त वाक्य में ताला तोड़ने का काम समाप्त करके चोर ने दूसरा काम किया, क्योंकि ताला तोड़ने का काम भी चोर ने किया, इसलिए हैविंग ब्रोकन नाउन थीप को क्वालिफाई करता है। यानी कि हैविंग ब्रोकन जो शब्द है, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, वो नाउन यानी थीप को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। चलिए अब देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे कि टू ट्रीट से क्या होगा, हैविंग बीन ट्रीटेड। अर्थात यहाँ भूतकाल में काम समाप्त करके दूसरा काम आरंभ होता है। यानी कि भूतकाल में कोई काम समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही दूसरा काम प्रारंभ होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को क्वालिफाई करता है। जिस प्रकार पास्ट पार्टिसिपल सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को क्वालिफाई करता है, उसी प्रकार परफेक्ट पार्टिसिपल भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस को क्वालिफाई करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हैविंग टेकन हिज फूड मोहन वेंट टू स्कूल। तो हैविंग टेकन ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। हैविंग टेकन हिज फूड, अपना भोजन करके मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन स्कूल को गया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि अपना काम समाप्त करके, हैविंग फिनिश्ड क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, माई वर्क अपना काम समाप्त करके आई वेंट होम, मैं घर गया। हैविंग बीन गिवन अ जॉब, तो यहाँ हैविंग के बाद बीन का प्रयोग किया गया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गिवन का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में यूज किया गया है। हैविंग बीन गिवन अ जॉब ही फेल्ट प्लीज्ड। अगला सेंटेंस है हैविंग बीन ट्रीटेड बैडली ही लेफ्ट द पार्टी। तो ऊपर के दो एग्जाम्पल हैं वो एक्टिव वॉइस में हैं, और नीचे के दो एग्जाम्पल्स हैं वो पैसिव वॉइस में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ नोट के रूप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसे जानना बेहद आवश्यक है। चलिए उस पॉइंट के लिए समझते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जरा सा ही अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। दोनों का प्रयोग लगातार घटित होने वाली घटनाओं के लिए होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का प्रयोग लगातार घटित होने वाली, एक के बाद एक घटित होने वाली घटनाओं के लिए होता है। परंतु परफेक्ट पार्टिसिपल उन घटनाओं को बताता है जिसे समाप्त करने के बाद कर्ता कोई दूसरा काम करता है। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है उसमें सब्जेक्ट द्वारा पहला कार्य समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है। जैसे कि हैविंग रेस्टेड, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। दे कंटिन्यूड द जर्नी, हैविंग रेस्टेड का मतलब होता है आराम करके। दे कंटिन्यूड द जर्नी, उन्होंने यात्रा जारी रखी। यानी कि पहले आराम किया, आराम करने के बाद ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हैविंग किल्ड हिम, उसे मारकर या उसकी हत्या करके। द मर्डरर रैन अवे, मर्डरर यानी कि हत्यारा भाग गया। तो पहले उसे मारा, उसके बाद भाग गया। दोनों कार्य जो हैं वो किसके द्वारा किए गए, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए। और
पहला कार्य समाप्त करने के बाद ही दूसरा कार्य किया गया। इस प्रकार हम समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अगला पॉइंट है पार्टिसिपल एक वर्ब एडजेक्टिव है, यानी कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव है, अतः वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है जिसे मॉडिफाई करना है। सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए पार्टिसिपल द्वारा क्वालिफाई किया जाए या मॉडिफाई किया जाए, परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें बिना उचित नाउन या प्रोनाउन के पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ नाउन या प्रोनाउन नहीं होते हैं लेकिन वहाँ भी पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में पार्टिसिपल को इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, नहीं, क्या कहते हैं? इम्पर्सनल एब्सोल्यूट कहा जाता है। जैसे कि रफली स्पीकिंग देयर वर 50 पर्सन। तो यहाँ पर क्या है, किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है लेकिन पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। चलिए पार्टिसिपल्स के यूज को देख लेते हैं कि पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में किस प्रकार होता है। पहला है एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में। एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में किस प्रकार होता है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, आई फाउंड हर फेस चार्मिंग, इट इज अ वैनक्विश्ड आर्मी, वर्ड वंस गिवन मस्ट नॉट चेंज। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। अगला पॉइंट है एडवर्ब पार्टिसिपल्स के रूप में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ही वेंट अवे टॉकिंग, राम केम टू मी लॉफिंग, ही रिटर्न्ड डिसपॉइंटेड, इट इज फ्रीजिंग कोल्ड, द हॉर्स इज डेड टायर्ड। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल का वो प्रयोग किया गया है वो एडवर्ब पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। अगला पॉइंट है एब्सोल्यूट फ्रेजर्स के रूप में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर, द मैन बीइंग डिसऑनेस्ट आई डोंट बिलीव हिम, इट बीइंग वेरी हॉट वी कुडंट गो आउट, द बॉय हैविंग ब्रोकन द टेबल द टीचर पनिश्ड हिम। अगला है टू कॉम्बाइन द सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही टुक हिज फादर्स परमिशन ही वेंट टू सी द शो। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। टेकिंग हिज फादर्स परमिशन ही वेंट टू सी द शो, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। हैविंग टेकन हिज फादर्स परमिशन ही वेंट टू सी द शो, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। अगला देखते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया गया है। तीनों प्रकार के पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलिए उन्हें देख लेते हैं। आई टुक माई बुक्स, आई वेंट टू स्कूल, पास्ट पार्टिसिपल में है ये। टेकन माई बुक्स आई वेंट टू स्कूल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। हैविंग टेकन माई बुक्स आई वेंट टू स्कूल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। ही लॉस्ट हिज बुक ही बिगन टू क्राई, ये पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। हैविंग लॉस्ट हिज बुक ही बिगन टू क्राई, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। ही पिक्ड द पॉकेट ही रैन अवे, पास्ट पार्टिसिपल में। हैविंग पिक्ड द पॉकेट ही रैन अवे, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। आई मेट अ गर्ल शी वाज बीपिंग इन द स्ट्रीट, आई मेट अ बीपिंग गर्ल इन द स्ट्रीट। आगे देखते हैं। द बॉय सॉ द टीचर ही लेफ्ट द फील्ड, सीइंग द टीचर, द बॉय लेफ्ट द फील्ड, हैविंग सीन द टीचर, द बॉय लेफ्ट द फील्ड। तो पहला जो है पास्ट पार्टिसिपल में है, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल में है और तीसरा जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है। सी रीड अ लेटर सी फेंटेड, रीडिंग अ लेटर सी फेंटेड, हैविंग रीड अ लेटर सी फेंटेड। तो पहला जो है वो पास्ट पार्टिसिपल में, दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल में और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल में। द मून रोज द ब्यूटीज केम आउट टू एन्जॉय द मून लिट लाइट,
द मून हैविंग राइजन द ब्यूटीज केम आउट टू एन्जॉय द मून लिट नाइट। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। ही टुक अ बाथ इन द गंगा ही केम बैक होम पास्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है, और हैविंग टेकन अ बाथ इन गंगा ही केम बैक होम ये परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा नॉन फिनिट वर्ब का सेशन समाप्त होता है, और इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चौथा भाग था यानी कि वर्ब, इसे भी हमने पूर्ण कर लिया है। और वर्ब के प्रत्येक पॉइंट के लिए हमने डीपली स्टडी किया और इसके प्रत्येक पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपके लिए सारी वीडियो पसंद आई होंगी, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें, तथा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जहां आप सब्जेक्ट वाइज उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।